हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम क्लास 6 एनसीईआरटी इंग्लिश जो कि पूर्वी बुक है स्टूडेंट्स की, उसकी यूनिट 2 बिकॉज यूनिट 1 आपका कंप्लीट हो चुका है। यूनिट 1 के एग्ज़ाम्स भी आपके हो चुके हैं, तो अब हम यूनिट 2 के सिलेबस को कंप्लीट कर रहे हैं। तो मेरी लास्ट वीडियो में मैं फ्रेंडशिप जो आपका यूनिट 2 का टॉपिक है मेनली, उसके आप बोल सकते हैं सब टाइटल्स दे रखे हैं जो चैप्टर्स हैं। तो यूनिट 2 में जो फर्स्ट चैप्टर है वो है द अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड्स, और इसकी रीडिंग हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं। अभी सेम फ्रेंडशिप यानी कि यूनिट 2 के ही नेक्स्ट चैप्टर की हम रीडिंग करेंगे। अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड्स हमारा कंप्लीट हो चुका था। इस चैप्टर के बाद में यहाँ आप देखेंगे तो आपको एक राइम मिलेगी, जो कि जो आपकी राइम है वो भी फ्रेंडशिप पर ही डिपेंड है। अ फ्रेंड्स प्रेयर, एक फ्रेंड की प्रेयर क्या है वो यहाँ पर आपको एक पोअम के रूप में दी गई है। मे माई फ्रेंडशिप ऑलवेज बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू मी, विद स्पेशल फ्रेंड्स आई फील आई एम ब्लेस्ड, सो let me give my very best. I want to do much more than share the hopes and plans of friends who care. I will try all that a friend can do to make their wishes come true. Let me use my heart to say, to realize what friends can be, and make no judgment from afar, but love my friends the way they are. अपने फ्रेंड के लिए पोअम दी गई है कि मेरे फ्रेंड्स कैसे हैं, जो मेरे लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग हैं, वो मेरे लिए काफ़ी स्पेशल हैं। मैं अपने आप को ब्लेस्ड फील करता हूँ कि मेरे काफ़ी सारे अच्छे फ्रेंड्स हैं, और उनके लिए मैं अपना वेरी बेस्ट देती हूँ। आई वॉन्ट टू डू मच मोर देन शेयर, मेरे पास उनके साथ शेयर करने से भी ज़्यादा कुछ है, कुछ होप्स हैं, कुछ प्लान्स हैं। अपने फ्रेंड्स के लिए केयर है, वो चाहती है कि मैं अपने फ्रेंड्स के लिए बहुत सारी वो विशेज़ भी मांगे जो सच हो जाए, कम ट्रू, जो सही हो। और वो चाहती है कि मैं उनको अपने दिल से, मैं जो मेरे फ्रेंड्स हैं उनके लिए वो रियलाइज़ करती है। अब उसकी जो फीलिंग्स है, जो उसके इमोशंस हैं, वो बहुत ही प्योर हैं, एंड उनके लिए कोई भी जजमेंट ऐसा नहीं है जो अपने से अलग है। वो चाहती है कि जो उसके फ्रेंड्स हैं वो जैसे भी हैं वो उनको वैसे ही वो बहुत प्यार करती है। अब नेक्स्ट है आपका चैप्टर। इस पोअम का हम अभी इस वीडियो में कुछ भी नहीं कवर करने वाले हैं, बिकॉज़ मैं यहाँ पे आपका मेनली जो चैप्टर है फ्रेंडशिप यूनिट 2 का ही नेक्स्ट जो चैप्टर है, नेक्स्ट और लास्ट, द चेयर। इस चैप्टर में हम चेयर के बारे में पढ़ेंगे कि चेयर क्या रोल प्ले कर रही है इस स्टोरी में, और फ्रेंडशिप को किस तरीके से यहाँ पर शो किया गया है। लेट अस डू दीज एक्टिविटीज़ बिफोर वी रीड। यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ दी गई हैं, उनको चैप्टर रीड करने से पहले कर लेते हैं। जैसे कि राइट 2 वर्ड्स दैट कम टू योर माइंड व्हेन यू थिंक ऑफ फ्रेंडशिप। जब आप फ्रेंडशिप के बारे में सोचते हो तो आपके माइंड में जो भी 2 चीज़ें आती है वो आप यहाँ पर लिखिए। फाइंड ग्रिड दिया गया है, उसमें से कुछ वर्ड्स हैं, आप उनको यहाँ पे मार्क कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले जो फ्रेंड से रिलेटेड है वो हेल्पफुल हो गया। सेकेंडली आप यहाँ पे और बहुत सारे वर्ड्स कर सकते हैं, जैसे कि फ्रेंड के साथ जब आप होते हैं तो आप लाफ्टर करते हैं, ठीक है। आप होप भी कर रही है, लास्ट पोअम में अभी हमने पढ़ा, ओके। एंड फ्रेंड्स पे ट्रस्ट होता है, ठीक है। दूसरा यहाँ पे आप और कर सकते हैं, लविंग होते हैं फ्रेंड्स, और केयरिंग होते हैं। यहाँ पे कुछ उसकी क्वालिटीज़ दी गई हैं। फ्रेंड्स केयरिंग होते हैं, फ्रेंड्स लविंग होते हैं, तो इस तरीके की चीज़ें हैं। फ्रेंड्स लॉयल होते हैं, तो ये सब आप खुद से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द वर्ड्स। नीचे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, उनको फिलअप्स में कंप्लीट कीजिए, विच मीन द सेम एज फ्रेंड और फ्रेंड्स विद द हेल्प ऑफ द मीनिंग्स। जो सेम है मीनिंग में फ्रेंड या फ्रेंड्स के, उसको आप फिलअप में अपने माइंड में जो भी वर्ड्स आएंगे उससे आपको कंप्लीट करना है। लाइक मीनिंग इज अ पर्सन विद होम यू डू एक्टिविटीज़ टुगेदर। एक पर्सन जिसके साथ आप एक्टिविटीज़ उसके साथ करते हैं उसको क्या बोलते हैं? तो सो इट्स पार्टनर, PARTNER, पार्टनर। इट्स PARTNER,
ER, partner. Second is an informal word for friends, so it's buddies, BUDDIES, buddies. A person who you spend a lot of time with, it's companion, COMPANION, companion. Children who are in the same class एज यू एट स्कूल, जो सेम क्लास में होते हैं आपके, उनको क्लासमेट्स बोलते हैं, ये आपको पता ही होगा। दे आर सो मेनी वर्ड्स फॉर अ फ्रेंड, के लिए और भी बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। व्हाट डू यू कॉल अ फ्रेंड इन योर ओन लैंग्वेज, आप अपने फ्रेंड को अपनी ओन लैंग्वेज में क्या बोलते हो? जैसे कि आप मोस्टली ऐसे बोल देते हैं दोस्त, मित्र, फ्रेंड, बडी, तो जो भी आप बोलते हो आप उसे लिख सकते हैं। ओके, सो यहाँ से सीन 1 स्टार्ट होता है। अब हम स्टार्ट करेंगे इसको वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करते जाएंगे हिंदी से और उसको अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद बी। देयर वॉज अ बॉय, एक लड़का था जिसका नाम था मारियो, हु लव टू हैव लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स, उसको बहुत सारे फ्रेंड्स बनाना बहुत अच्छा लगता था। ही शोड ऑफ अ लॉट, वो बहुत ज़्यादा शो ऑफ करता था, ऑलवेज टॉकिंग अबाउट हाउ मैनी फ्रेंड्स ही हैड एट स्कूल, के वो कितने सारे फ्रेंड्स उसके स्कूल में हैं, एंड हाउ ही वॉज सो फ्रेंडली विद एवरीवन, और कैसे वो अपने सारे ही फ्रेंड्स के साथ बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है। वन डे हिज ग्रैंडफादर सैड टू हिम, एक दिन उसके ग्रैंडफादर ने उससे कहा, मारियो आई बैट यू, मैं तुमसे शर्त लगाता हूँ, यू हैड अ फ्रूट चाट, आई बैट यू अ फ्रूट चाट, मैं तुमसे एक फ्रूट चाट की बैट लगाता हूँ, यू डोंट हैव एज मैनी फ्रेंड्स एज यू थिंक यू हैव, तुम्हारे इतने ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं हैं जितना तुम सोचते हो। आई एम श्योर मैनी ऑफ देम आर नथिंग मोर दैन कंपेनियन और पार्टनर्स, मैं श्योर हूँ कि उनमें से ज़्यादातर तुम्हारे कंपेनियन और तुम्हारे पार्टनर्स हैं, यानी कि जो तुम्हारे साथ पढ़ते हैं और जो तुम्हारे साथ एक्टिविटीज़ करते हैं, केवल वही है, उनको फ्रेंड्स नहीं कह सकते। मारियो एक्सेप्टेड द बैट रेडिली, झट से मारियो ने क्या किया, एक्सेप्ट कर ली अपने दादाजी की बैट। हाउ एवर ही वॉज नॉट श्योर हाउ ही कुड टेस्ट, वो वैसे श्योर नहीं था कि वो कैसे इस टेस्ट को करेगा, वैदर हिज स्कूल मेट्स वर रियल फ्रेंड्स और नॉट, कि उसके जो स्कूल मेट्स हैं वो उसके रियल फ्रेंड्स हैं या नहीं। सो ही आस्क्ड हिज ग्रैंडपा, तो उसने अपने ग्रैंडपा से कहा हेल्प के लिए, ही सजेस्टेड, तो ग्रैंडपा ने बताया, मतलब वो नहीं समझ पा रहा था कि मैं इस चीज़ को कैसे रिजल्ट सामने लाऊंगा कि वो मेरे ट्रू फ्रेंड्स हैं या नहीं, तो उसने ग्रैंडपा से अपने से हेल्प मांगी। तो ग्रैंडपा ने सजेस्ट किया, आई हैव एग्जैक्टली व्हाट यू नीड, मेरे पास वो है जिसकी तुम्हें एग्जैक्टली ज़रूरत है। सो इट्स इन द एटिक, वो चीज़ जो है वो एटिक में है। एटिक एक स्टोरेज स्पेस होता है जो मोस्टली लोग अपने घर के रूफ में ऊपर छत के नीचे लगाया जाता है, उसको एज अ स्टोरेज भी उसको यूज़ किया जाता है, स्टोर टाइप में, वहाँ पे जो भी वेस्टेज और अनवांटेड थिंग्स होती हैं उनको वहाँ पे स्टोर करके रखा जाता है। तो वहाँ पे एटिक एक अटैच ही है, उसमें एटिक में वहाँ पर लग दिया गया है। तो वेट हेयर अ मिनट, तो वो कहते हैं 1 मिनट के लिए यहाँ वेट करो। ग्रैंडपा लेफ्ट, ग्रैंडपा वहाँ से चले जाते हैं, सून रिटर्निंग, जल्दी ही वापस आते हैं, एज दो कैरिंग समथिंग इन हिज हैंड, जैसे कि उनके हाथ में उन्होंने कुछ पकड़ा है, बट मारियो कुड सी नथिंग देयर, लेकिन मारियो को वहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं देता है। टेक इट, इसे लो, इट्स अ वेरी स्पेशल चेयर, ये बहुत ही स्पेशल चेयर है, एज इट्स इनविजिबल, ये जैसे कि इनविजिबल है, अभी मतलब दिखाई नहीं दे रही है, अदृश्य है, इट्स रादर ट्रिकली टू सिट ऑन इट, वैसे ही इसके ऊपर जो बैठना है वो भी काफ़ी ट्रिकी है, बट इफ़ यू टेक इट टू स्कूल एंड मैनेज टू सिट ऑन इट, लेकिन अगर तुम इसे स्कूल ले जाते हो और इस पे बैठने के लिए कोशिश करते हो, देन तब ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से पोस्चर बनाया है कि दादाजी के हाथ में उन्होंने एक चेयर को होल्ड किया हुआ है और वो यहाँ पर उसको मारियो को दे रहे हैं, ठीक है। सो कुछ क्वेश्चंस है, द मैजिक विल वर्क, अगर तुम इस पर बैठने की कोशिश करोगे तो मैजिक काम करेगा, यू विल बी एबल टू टेल हु योर रियल फ्रेंड्स आर, तो तुम बता पाओगे कि तुम्हारे रियल फ्रेंड्स कौन कौन से हैं। सो क्वेश्चन है, मारियो वॉज वेरी प्राउड टू having so many friends, state whether true or false, yes it's true. What did the grandfather take from the attic, attic से grandfather क्या लेकर आए, a chair, a magical invisible chair,
विल मारियो फेस एनी चैलेंजेस, क्या मारियो कोई चैलेंज फेस करेगा? ऑफ कोर्स, एंड उसके लिए हमें देखना पड़ेगा। सो लेट्स सी, विल मारियो बी एबल टू यूज़ द मैजिक, क्या मारियो मैजिक को यूज़ कर पाएगा? तो ये तो हमें आगे की स्टोरी पढ़ने से ही पता चलेगा। सो लेट्स स्टार्ट द सेकंड सीन। मारियो ब्रेव एंड डिटरमाइंड, मारियो जो कि काफ़ी बहादुर और डिटरमाइंड मतलब दृढ़ निश्चयी था, टुक द स्ट्रेंज इनविजिबल, उसने स्ट्रेंज इनविजिबल चेयर को लिया एंड सेट ऑफ फॉर स्कूल, और स्कूल के लिए निकल गया। एट ब्रेक टाइम, जब ब्रेक टाइम हुआ, ही आस्क्ड एवरीवन टू फॉर्म अ सर्कल, उसने सभी से कहा एक सर्कल बनाने के लिए। ही पुट हिमसेल्फ इन द मिडल, उसने बीच में खुद को रखा और सारे फ्रेंड्स को अपने चारों तरफ सर्कल में खड़ा कर लिया। विद हिज चेयर, अपनी चेयर के साथ खुद बीच में था। नोबडी मूव, मारियो ने कहा कोई भी हिलेगा नहीं। यू आर अबाउट टू सी समथिंग अमेजिंग, तुम अब कुछ अमेजिंग सा देखने वाले हो। ये देखिए यहाँ पे बीच में है और सर्कल में उसके सारे फ्रेंड्स खड़े हुए हैं। मारियो ट्राइड सिटिंग ऑन द चेयर, मारियो ने चेयर पे बैठने के लिए ट्राई किया। हैविंग डिफ़िकल्टी सीइंग इट, उसे बैठने में थोड़ी दिक्कत हुई। ही मिस्ड, तो वो उसने मिस किया। एंड फेल स्ट्रेट ऑन टू द बैक साइड, और वो सीधे ही बैठ नहीं पाया चेयर पे, उसने बैठने के लिए ट्राई किया और वो सीधे नीचे गिर गया। हिज क्लासमेट्स हैड अ प्रिटी गुड लाफ, उसके जो क्लासमेट्स थे वो जो बहुत ज़ोर से हंसने लगे। वेट वेट जस्ट अ स्लाइट टेक्निकल प्रॉब्लम, ही सैड, तो मारियो ने कहा रुको रुको, थोड़ी सी लगता है कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, मैं फिर से ट्राई करता हूँ, ट्राइंग अगेन। बट अगेन ही मिस्ड द सीट, लेकिन फिर से उसने सीट को मिस कर दिया, यानी कि बैठने के पोस्चर को मिस किया। एंड कॉजिंग मोर सरप्राइज लुक्स एंड लाफ्टर, उसने देखा और भी ज़्यादा सरप्राइज और भी ज़्यादा हंसने की आवाज़ आने लगी। मारियो वुड नॉट गिव अप, लेकिन मारियो गिव अप करने वाला नहीं था। ही कैप्ट ट्राइंग टू सिट ऑन द मैजिक चेयर, वो मैजिक चेयर पे बैठने के लिए बार बार ट्राई करता रहा। कैप्ट फॉलिंग टू द ग्राउंड, और बार बार ट्राई करने में क्या होता, वो नीचे ग्राउंड पे गिर जाता। सडनली मीन्स अचानक से, ही ट्राइड अगेन, उसने फिर से ट्राई किया एंड डिड नॉट फॉल, लेकिन वो गिरा नहीं। दिस टाइम ही सैट, इस बार वो बैठ गया। हैंगिंग इन मिड एयर, हवा में आधा वो जैसे कि बैठा हुआ है। देन ही फाइनली एक्सपीरियंस्ड द मैजिक दैट हिज ग्रैंडफादर हैड बीन टॉकिंग अबाउट, अब फाइनली उसने उस मैजिक को एक्सपीरियंस्ड किया जिस मैजिक के बारे में ग्रैंडफादर ने उससे बात की थी। लुकिंग अराउंड, उसने आसपास देखा। मारियो सो गुनीत, आसमा एंड दीपा, तो मारियो ने देखा कि उसके पास गुनीत, आसमा और दीपा है। 3 ऑफ हिज बडीज, उसके 3 बडीज होल्डिंग हिम अप, जिन्होंने उसको होल्ड कर रखा है, पकड़ रखा है। सो ही वुड नॉट फॉल, ताकि वो गिरे नहीं। मीनवाइल, जल्दी ही मैनी अदर्स, और भी ही हैड थॉट ऑफ एज फ्रेंड्स, जिन्होंने सोचा उसको फ्रेंड की तरह। हैड डन नथिंग बट मेड फन ऑफ हिज, उसने देखा कि उसके जो और फ्रेंड्स थे जिनको वो फ्रेंड समझता था अपना, हैड डन नथिंग, उन्होंने कुछ नहीं किया, बट मेड फन ऑफ हिम, लेकिन सिर्फ उसका मजाक बना रहे थे। इंजॉइंग ईच एंड एवरी फॉल, जब भी वो गिरता बार बार उसके गिरने पे वो लोग केवल हंसते और आनंद लेते। लिविंग विद हिज 3 फ्रेंड्स, केवल उसके इन 3 फ्रेंड्स को छोड़ के ही एक्सप्लेन to them how his grandfather had so cleverly thought of way to show him that true friends are those who care for us। फिर उसने अपने उन तीनों फ्रेंड्स को बताया कि कैसे उसके ग्रैंडफादर ने क्लेवरली, चालाकी से उसको एक रास्ता बताया जिससे कि वो जान सके कि उसके बेस्ट फ्रेंड नहीं बल्कि ट्रू फ्रेंड्स वो हैं जो उसकी केयर करते हैं। अ फ्रेंड वुड नॉट बी समवन हु टेक्स जॉय इन आवर बैड लक, फ्रेंड्स वो नहीं होते हैं जो आपके बैड लक को एंजॉय करें। दैट इवनिंग, उसी इवनिंग को, द 4 चिल्ड्रन वैंट टू सी मारियोस ग्रैंडपा एज ही हैड वॉन द बैट,
फिर उसी इवनिंग को उसके जो फ्रेंड्स थे वो मारियो के ग्रैंडपा को देखने के लिए गए उसके घर पे, और ही हैड वन द बैट, क्योंकि वो बैट को भी जीत चुके थे अब दादाजी। दे हैड अ ग्रेट टाइम लिसनिंग टू स्टोरीज एंड ईटिंग अ लॉट ऑफ फ्रूट चाट। फिर उन लोगों ने दादाजी से बहुत सारी स्टोरीज सुनी और फ्रूट चाट को एंजॉय किया, जैसा कि उन्होंने बैट लगाई थी कि जो हारेगा वो फ्रूट चाट खिलाएगा। फ्रॉम देन ऑन, और फिर तब से दे यूज्ड द मैजिक चेयर टेस्ट ऑन मैनी ओकेजन्स। तब से फिर वो बच्चे उस मैजिक चेयर का यूज़ बहुत सारे ओकेजन्स पे करने लगे। एंड हु एवर पास्ट बिकेम फ्रेंड्स फॉर लाइफ, और जो भी उस मैजिक में पास हो जाता वो हमेशा के लिए उनका फ्रेंड बन जाता। सो इट्स रियली, ये देखिए इस पिक में दिखा रखा है कि किस तरीके से उसके जो वो 3 ट्रू फ्रेंड्स निकले, गुनीत, आसमा और एक और थी यस, गुनीत, आसमा एंड दीपा। सो गुनीत, आसमा एंड दीपा तीनों ने उसको इस तरीके से होल्ड किया हुआ है, ये देखो जैसे कि वो एक चेयर पर ही बैठा है और एक चेयर का पोस्चर बना हुआ है। तो इसी मैजिक चेयर के बारे में दादाजी बात कर रहे थे मारियो से। सो ये आपका कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट आपकी ये एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज, जितना सोचते हो कि मेरी बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, इतने सारे फ्रेंड्स आपके रियल में होते नहीं हैं, बल्कि ट्रू फ्रेंड्स आर दोज फ्रेंड्स जो आपकी रियल में केयर करते हैं, जो आपके बारे में सोचते हैं, आपको आपकी अच्छाइयाँ बुराइयाँ दोनों ही पार्ट्स बताते हैं, वो ही आपके ट्रू फ्रेंड्स होते हैं। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ, एक नई अच्छी सी स्टोरी के साथ। टेक केयर ऑल ऑफ़ यू, बाय बाय।